हेलो फ्रेंड्स, हमारी दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं हुई है, जिनमें बहुत कुछ बना है तो बहुत कुछ खत्म भी हुआ है। इसका परिणाम आज की हमारी रहस्यमय दुनिया है और आज जो हम जिंदगी जीते हैं वह हमारे पूर्वजों की ही देन है। न जाने कितने लोग आए और गए, लेकिन वह अपने पीछे इतने गहरे राज छोड़ गए जिनको सुलझा पाना आज के वैज्ञानिकों के लिए भी असंभव है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे रहस्यों के बारे में जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को मत देखना, वरना बने रहिए अंत तक। रूम नंबर 873, कनाडा के मशहूर होटल बेस्ट फिरिंग का रूम नंबर 873 तब लोगों की नजर में आया जब इसे एक दिन अचानक से सील करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यह कमरा इस होटल की आखिरी मंजिल पर मौजूद है, जो आज भी बंद ही पड़ा हुआ है। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस रूम को परमानेंटली बंद करना पड़ गया। कहते हैं कि कुछ सालों पहले एक कपल अपनी छोटी बच्ची के साथ यहाँ पर छुट्टियों को बिताने के लिए आया था और यह कपल होटल के रूम नंबर 873 में ठहरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ठहरने के तीसरे दिन ही आधी रात को अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद खुद सुसाइड कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया ये आज भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि होटल के स्टाफ का कहना था कि ये कपल जब इस होटल में आया था तब से ही बिल्कुल खुश था। रूम में ऐसा कोई साइन नहीं मिला था जिससे ऐसा लगे कि वह कपल दुखिया किसी परेशानी में हो। इस घटना के 2 महीने बाद होटल के मैनेजर ने इस घटना को बुलाकर रूम को खोल दिया, जिसके बाद से उस कमरे में रहने वाले लोगों को दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान दिखाई देने लगे और आधी रात के बाद चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी थी, जिसके बाद यह घटना आए दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और कस्टमर भी अब इस होटल में आने से डरने लगे थे, क्योंकि मार्केट में इस होटल के रूम नंबर 873 से जुड़ी ये कहानियां आए दिन फैलती ही जा रही थी। इन सब चीजों को देखते हुए होटल में एक दिन उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी अपने अंदर उस रात से जुड़े उन रहस्यों को लेकर बंद ही पड़ा हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और पास वाली घंटी को ऑल पर क्लिक कर देना। द विलेज ऑफ डॉल्स। जापान देश में बेहद अजीब और डरावने गांव मौजूद है, जहां पर सिर्फ डॉल्स ही डॉल्स दिखाई देती है। इस गांव में आपको एक भी इंसान दिखाई नहीं देगा। इस गांव में आप जिधर जाओगे वहीं आपको यह डॉल्स नजर आएगी, चाहे आप जंगल में जाओ या फिर गांव के बीच में। यहाँ तक कि अगर आप गांव में बने हुए स्कूल के अंदर भी जाओगे तो आपको स्टूडेंट की जगह वहाँ सिर्फ डॉल्स ही बैठी दिखाई देगी। इतनी सारी डॉल्स को एक सुनसान गांव में देखना काफी डरावना अनुभव होता है। द लोम बाजार। शॉपिंग करना सबको पसंद होता है, सिवाय ऐसे बाजार के जहाँ केवल डरावनी चीजें ही मिलती हो। दरअसल यह बाजार अफ्रीका में मौजूद है। इस बाजार में काला जादू करने का हर सामान मिलता है, जैसे जानवरों की हड्डियां, उनके सींग आदि। यहाँ पर वही लोग जाते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और उनका इलाज और कहीं नहीं हो पाया, इसलिए वे अंत में काले जादू का सहारा लेते हैं। स्टेट हाईवे 49, ईस्ट कोस्ट रोड, इंडिया। भूतों से डर हम सबको लगता है। आप एक बार सोचिए कि आप एक सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से एक सफेद साड़ी ओढ़े हुए औरत आपको दिख जाए और अचानक से वह गायब भी हो जाए। उस समय आपकी क्या हालत होगी? एक बार तो जरूर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सच्ची घटना है और यह हाईवे कहीं और नहीं, हमारे भारत में ही मौजूद है। ईस्ट कोस्ट रोड 49 नाम का यह हाईवे पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ता है, जिसमें चेन्नई से पौंडीचेरी के बीच का रास्ता एक डायन की वजह से डरावना माना जाता है। खास तौर पर उस पर रात में ड्राइविंग करते समय लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया है कि रात में अचानक से एक सफेद साड़ी ओढ़े औरत उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और उन्हें भ्रमित कर देती है, जिससे उनका ध्यान टूट जाता है और यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक और बात कही जाती है कि उस डायन के तुरंत दिखने के बाद ही उन लोगों को महसूस होता है जैसे कि रात का तापमान एकदम गिर रहा हो और आगे का रोड भी सिकुड़ते जा रहा हो। इसलिए यह हाईवे भारत के सबसे हॉन्टेड हाईवे में गिना जाता है। इस संबंध में आप ढेरों लोगों के एक्सपीरियंस गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। द वेल बोर्न एली, अलास्का।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ठंडे प्रदेश अलास्का के पश्चिमी हिस्से में मौजूद युकाटो नाम का यह टापू काफी अजीब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस छोटे से टापू पर कई जगह पर वेस्ट मछलियों की हड्डियां और उनके जबड़े और बड़ी बड़ी पसलियां जमीन पर पड़ी हुई है, और वो भी एक या दो नहीं, काफी मात्रा में हड्डियां यहाँ पर फैली हुई है। जब यहाँ रिसर्चर ने यहाँ पर अपनी रिसर्च शुरू की तो उन्हें पता चला कि यह हड्डियां तकरीबन 500 से 600 साल पुरानी है, और जांच में यह भी सामने आया है कि उस समय यहाँ पर रहने वाली जनजाति अपने इष्ट देवता को मनाने के उपलक्ष्य में इन विशालकाय समुद्री जीवों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह है कि आखिरकार उस समय में वे लोग इतने बड़े जानवरों का शिकार कैसे कर लेते थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें।